नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिमझिम कुमारी है। आज मैं आप लोगों के साथ नागरिक समाज के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। हम लोग ऐसे देखते हैं कि लोग नियम तो बहुत जानते हैं और नियम जो है दीवारों पर लिखी भी होती है, लेकिन कितने लोग उन नियमों को पालन करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, ये सभी जानते हैं और उसका साफ साफ परिणाम हमारे चारों तरफ है। जैसे कि हम लोग अपने आसपास या अपने गली मोहल्ले या सड़क के किनारे सभी जगह कचरा फेंके हुए देख सकते हैं। कचरा हम क्या समझते हैं कि बस कचरा नहीं, कचरा जो है एक बीमारी का स्रोत है। अगर हमारे आसपास कचरा रहेगा तो उस पर जो भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं उसमें उपजते हैं और उसी बैक्टीरिया को मच्छर मक्खी जो हमारे घर में उड़ते हैं उस कचरे पर जाकर के बैठ के अपने पाँव में, अपनी मूछ में, अपने मुंह में उन बैक्टीरिया को सटा लेते हैं, चिपका लेते हैं और फिर दोबारा हमारे खाने पर आकर के बैठ जाते हैं, जिससे कि वे जो बैक्टीरिया जो हमको परेशानी हमको नुकसान पहुंचाने वाली जो बैक्टीरिया है वो हमारे खाने में आ जाती है और वो हमारे निवाले के माध्यम से हमारे पेट में जाकर के जो बैक्टीरिया होती है वो अपने गंदे गंदे काम करना शुरू कर देती है, जैसे कि कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम की कमी हो जाएगी। आपकी जो भी बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होगी वो जो है उसको कमजोर कर दिया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। आप में खून बनना कम हो जाएगा। बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे शरीर में इन बैक्टीरिया के कारण, और ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं तो कचड़े में पलते हैं। इसलिए हमें कचड़े को अच्छे से उसको डस्टबिन में डालना है, डस्टबिन में ढका हुआ होना चाहिए और उसका जो डंपिंग है कचड़े को ले जाकर के एक ऐसे जगह रखना है जहाँ की कोई आदमी जीव जंतु ना रहते हो। जैसे कि हम लोग उसको रेत में रख सकते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि जो कचरा है, जो लोग हैं हमारे नागरिक हैं भारत देश के, वे लोग कचरे को नदी के किनारे समुद्र में फेंक देते हैं, जो कि हमारे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। जब पानी ही गंदा हो जाएगी तो हम पानी जो है हम सभी जानते हैं कि पानी हमारी जिंदगी जीने के लिए कितना जरूरी है। जब पानी ही गंदा हो जाएगा तो हम पी करके जिंदा क्या रहेंगे, क्या पिएंगे और क्या जिंदा रहेंगे। चलिए इन्हीं सब के बारे में आज जरूरी बातें हम करेंगे। सबसे पहले संपत्ति को खुद की संपत्ति समझ करके हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हम अपनी संपत्ति को सुरक्षित उसका प्रयोग करके सुरक्षित उसको रख देते हैं कि दोबारा से उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक उसी प्रकार हमें सार्वजनिक संपत्ति को भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरे कोई जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं उसका पुनः इस्तेमाल सही ढंग से और उसका पूरा जो लाभ है लेते हुए कर सके। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके साथ चर्चा करनी चाहूंगी। मैंने कई बार सफर किया है ट्रेन में, देखा है जो हम ट्रेन के गत्ते पर जो बैठते हैं खिड़की के पास, उस गत्ते पर ब्लेड लगा हुआ रहता है। लोग जो है यही अपनी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति में अंतर कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा यातायात अनुशासन और सार्वजनिक शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। इस स्वच्छता यानी कि कचरे का सही ढंग से हमें प्रबंधन करना चाहिए। यातायात अनुशासन, हम कहीं भी जाए तो हमारे वजह से दूसरों को परेशानी ना हो, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक शिष्टाचार, ये तो इसमें हमारा जो देश है, यहाँ के देश के नागरिक, इसमें उनका बहुत ही कम मार्क्स है। एक तरह से पूछ लीजिए तो उनका आकलन किया जाए तो ये इसमें बहुत पीछे है। कैसे ये हमारे सोसाइटी में, समाज में बदतमीजियां होती हैं, औरतों के साथ शोषण, जानबूझ करके उनके शरीर में छूने की प्रयास, बहुत सारी चीजें, छेड़छाड़, बलात्कार, लड़कियों के उनके स्थान पर, कार्यस्थली पर उनका शोषण, अत्यधिक कार्यभार, ये सब चीजें मैंने भी अनुभव किया है और आप अपने घर में भी पता कीजिएगा, आपकी जो माँ होंगी, बहन होंगी, वो भी अनुभव करके हमें सुधार क्या क्या करना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरे का प्रबंधन, कचरे प्रबंधन के लिए हमें अपने आसपास में साफ सफाई रखनी चाहिए। जो भी घर का कचरा है उसे हमें कचरे के डब्बा में, ढके हुए कचरे के डब्बा में रखनी चाहिए, जिससे कि उसमें का गंध, उसकी बदबू, उसमें की बैक्टीरिया हमारे आसपास हमारे खाने के माध्यम से हमारे अंदर ना जाए और हमें कोई भी गंभीर रूप से जो भी बीमारियां होती है वे ना हो सके। इससे हम बच सकते हैं कचरा प्रबंधन से। और हमें कचरा प्रबंधन के लिए दो तरह अनुशासन के बारे में हमने चर्चा की कि कैसे लड़कियां जो है वे अपने घर से बाहर जब जाती हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ होती है या बदतमीजियां होती है। यहाँ शिष्टाचार की कमी है। अभी भी हमें शिष्टाचार को बढ़ाने में अपने आप को प्रयासरत करना होगा, कोशिश करनी होगी, जिससे कि हमारे वजह से किसी को असुविधा ना हो, सभी कोई आराम महसूस करे, सभी कोई कंफर्टेबल हो सके, हमारी वजह से कोई भी अनकंफर्टेबल ना हो, इसकी हमें ध्यान। शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हमारी बिंदु है, शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान देते हुए हम नागरिक बोध को, नागरिक समझ को, सिविक सेंस को और भी प्रभावी या इसी की वजह से हम ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। हमें कक्षा 1 to 5 से ही बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तभी से कहानियों के माध्यम से कि ट्रैफिक रूल्स, चोरी ईमानदारी के बारे में कहानियाँ, सत्य के बारे में कहानियाँ, बच्चों को महिलाओं के साथ अच्छे से बर्ताव करने की कहानियाँ, और ये सब हम उनमें नैतिकता गुण का विकास कर सकते हैं। और जागरूकता, नुक्कड़ नाटक किया जा सकता है। हमारा जो भी समाज है, गांव मोहल्ला है, वहाँ नुक्कड़ नाटक, सफाई को विभिन्न रोल प्ले के माध्यम से करके उसको दिखाया जा सकता है और उसका जो लाभ है, नुकसान है, उसकी चर्चाएं हमारे समाज में की जा सकती है, जिससे कि हमारे समाज के
लोगों के अंदर जागरूकता का विकास हो कि सफाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन एवं दंड। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सफाई रखता है, अपने समाज के लोगों से अच्छे से शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करता है, अपने समाज को बढ़ाने में गरीब लोगों की मदद करता है, जैसे गरीब बच्चों को पेंसिल बुक दे दिए, उसके लिए फ्री में कोचिंग संस्थान खोल दिए, या गरीब व्यक्ति को अपना अनाज रोटी बैंक जैसा आजकल हमारे मोहल्ले में भी चलता है। बहुत ही अच्छे इंसान जो है रोटी बैंक की सुविधा करते हैं। रोटी बैंक एक ऐसी संस्थान है जो गरीबों को रोटी और सब्जी देती है जिससे कि वे भूखे पेट ना सोए। ये सब चीजें कितनी अच्छी लगती है सुन करके कि अभी भी इंसानियत हमारे समाज में बची हुई है। कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, कचरा फैलाता है या महिलाओं से बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए, जिससे कि उसे देख करके सजा को समझ करके कोई दूसरा व्यक्ति दोबारा से हिम्मत ना कर सके पुनः ऐसी गलत। सबसे पहले हमें सुधार के लिए हमारे मोहल्ले में जो सबसे कचरा वाला जो जगह है उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करनी चाहिए, और फिर उसे सुधार करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, वहाँ विकास करने के लिए हमें अपने कार्य का जो योजना है उसको बनाना। हम नगर निगम, एनजीओ और जो भी मोहल्ले के पंचायत समिति के लोग हैं, मुखिया है, पंचायत के लोग हैं, नागरिक है, उन्हें सप्ताह के कम से कम संडे के दिन, जिस दिन सभी की छुट्टी रहती है, थोड़ा आराम करते हैं, उस दिन बैठक में ही इन सभी बातों पर चर्चा होनी चाहिए कि हम कचरा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अनुशासन, बच्चों की शिक्षा में बढ़ाने के लिए और क्या क्या हम लोग प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी बच्चे गरीब गरीब बच्चे के पास एक ये चप्पल नहीं होता है पहनने के लिए, लेकिन जो अमीर होते हैं वो मर्सिडीज में घूमते हैं। यही तो है आर्थिक असमानता। हमें इसे सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है ये बात सुन करके अमीर लोगों को चुभन हो, लेकिन हमें सबको बराबर आंख से देखना चाहिए और उन्हें सबको वृद्धि करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, और उन्हें भी वो भी इंसान है, उनको भी हक मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और हमें मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम